हो, वेलकम। आपका पाठ नंबर 6 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक, जिसकी पिछली क्लास में मैंने आपके लिए उत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में बताया। मैंने बताया था कि अभिक्रियाएं जो होती हैं यानी क्रिया के आधार पर, यानी अभिक्रिया की जो क्रिया के आधार पर होते हैं, क्रिया के आधार पर ये दो प्रकार बताए थे, अनुत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय, आई बात समझ में? तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। इसके बारे में मैंने आपको बताया था, साथ ही मैंने कहा था यह अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चलती है, यानी क्रियाकारक से उत्पाद, उत्पाद से क्रियाकारक। आज एक नया टॉपिक जो है वो है ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया। तो देखिए, ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको व्याख्या करूंगा। तो देखिए, पहले सबसे पहले आप प्रश्न नोट कर लीजिए, प्रश्न क्या बनता है उसके आधार पर मैं आपको फिर इसको समझाऊंगा। तो देखिए, प्रश्न नोट करना, लिखना। प्रश्न बनता है आपका कि सामान्य सिद्धांत, किसके आधार पर, सामान्य सिद्धांत के आधार पर। या प्रश्न सीधा ये भी आ सकता है भाई, ऑक्सीकरण एवं अपचयन को समझाइए, प्रश्न ये भी आ सकता है, कंफ्यूज वाली बात नहीं है। तो इसमें आप ये लिखना, और दूसरी प्रकार से प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि सामान्य सिद्धांत के आधार पर, सामान्य सिद्धांत के आधार पर, सामान्य सिद्धांत के आधार पर ऑक्सीकरण, किसको, ऑक्सीकरण व अपचयन को समझाइए। सामान्य सिद्धांत के आधार पर ऑक्सीकरण, किसको, ऑक्सीकरण एवं किसको, अपचयन को। ध्यान देना, ऑक्सीकरण एवं अपचयन को समझाइए। प्रश्न कैसे भी आ सकता है, नोट करना दोनों हिसाब से प्रश्न को, कि सामान्य सिद्धांत के आधार पर ऑक्सीकरण एवं किसको, अपचयन को समझाइए, किसको, अपचयन को समझाइए। तो नोट करना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपका ये है। और सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रिया, अब तक मैंने आपके लिए संयोजन अभिक्रिया, नंबर दूसरे पर विस्थापन अभिक्रिया, और विस्थापन अभिक्रिया में मैंने द्विविस्थापन अभिक्रिया, फिर अपघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया के 3 प्रकार, ताप या ऊष्मीय अपघटन नंबर 1, दूसरा बताया था आपके लिए मैंने विद्युत अपघटन, और नंबर तीसरा पढ़ाया था प्रकाश अपघटन। क्या पढ़ाया था, प्रकाश अपघटन। आज जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसके बाद फिर मंद एवं तीव्र अभिक्रियाएं, और उसके बाद फिर पढ़ाया आपके लिए अनुत्क्रमणीय एवं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और सबसे थोड़ी सी समझने में जटिल है ऑक्सीकरण एवं अपचयन। लेकिन देखना, मैं आपको बहुत ट्रिक्सों के द्वारा इसको बहुत इजी बना देंगे, तो आप ध्यान देना, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, समझना। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उपचयन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उपचयन, ऑक्सीकरण या उपचयन। आ रही बात समझ में? ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया भी कह देते हैं। आ रही बात समझ? ऑक्सीकरण कह लो चाहे उपचयन कह लो, क्या कह लो, उपचयन। बहुत महत्वपूर्ण बात। इसी तरह जो कौन सी होती है, अपचयन, अपचयन को हम अवकरण अभिक्रिया भी कह देते हैं। अपचयन को क्या कहते हैं, अवकरण, अवकरण अभिक्रिया भी कह देते हैं इसको। आई समझ में? तो आप ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु में आपको बताने जा रहा हूं कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया का दूसरा नाम उपचयन भी है, उपचयन, और अपचयन का दूसरा नाम अवकरण है। क्या है, अवकरण। तो देखिए, ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया या वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें कोई पदार्थ, वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन वे ऋण विद्युतीय तत्व से क्या करता है, संयोग करता है। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन, किससे, ऑक्सीजन वे ऋण विद्युतीय तत्व से क्या करता है, संयोग करता है। ऋण विद्युतीय जो तत्व होते हैं उनसे क्या करता है, संयोग करता है, या उनसे क्या होता है, जुड़ता है। आई बात समझ में?
बहुत महत्वपूर्ण बिंदु, ध्यान से समझना कि ऑक्सीजन में क्या होती है, वृद्धि होती है, ऑक्सीजन क्या होता है, जुड़ती है। बेरासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन क्या होती है, जुड़ती है। और ऋण विद्युत तत्व भी क्या होता है, जुड़ता है। संयुक्त का मतलब होता है जुड़ना, तो ऑक्सीजन भी जुड़ रही है, वह ऋण विद्युत तत्व होते हैं वो भी क्या होते हैं, जुड़ते हैं, या उनका भी क्या होता है, संयोग होता है। उनका भी क्या होता है, संयोग होता है, वो भी क्या होते हैं, जुड़ते हैं। आएगा समझ। एवं वे रासायनिक क्रिया जिनमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन या धन विद्युत तत्व से क्या करता है, संयोग करता है, यानी ऑक्सीजन से भी संयोग करता है, वह किससे, ऋण विद्युत तत्व से भी क्या करता है, संयोग करता है। और हाइड्रोजन या धन विद्युत तत्व का, हाइड्रोजन या धन विद्युत तत्व का क्या करता है, त्याग करता है। हाइड्रोजन व किसका, धन विद्युत तत्व का क्या करता है, त्याग करता है। यानी हाइड्रोजन है अपना, और क्या है, धन विद्युत तत्व में इनका क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है। क्या कर रहा है, इनका त्याग कर रहा है। उससे हम क्या कह देते हैं, ऑक्सीकरण अपक्रिया कहते हैं। यानी ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन में क्या होती हो, वृद्धि होती हो, ऋण विद्युत तत्व में क्या होती है, वृद्धि होती है, या ऋण विद्युत तत्व क्या करते हैं, संयोग करते हैं। और हाइड्रोजन की क्या होती है, कमी होती है, या हाइड्रोजन का क्या होता है, वियोग होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है। और धन विद्युत तत्व का भी क्या होता है, त्याग होता है, धन विद्युत तत्वों का भी क्या होता है, वियोग होता है। आई बात समझ में, बहुत महत्वपूर्ण है बिंदु। तो पहले परिभाषा को आप लिख लीजिए, फिर एक एक को उदाहरण सहित मैं आपको समझाऊंगा। तो देखिए परिभाषा उत्तर लिख के और है डालना ऑक्सीकरण। क्या डालेंगे, ऑक्सीकरण, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु, ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण को हम क्या कह देते हैं, इसको ऑक्सीकरण को हम उपचयन अपक्रिया भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम मान लो उपचयन, ठीक है ना। क्या कहते हैं इसको, उपचयन अपक्रिया भी कहते हैं। आज समझे क्या कहते हैं, उपचयन। तो लिखना बेरासायनिक अपक्रियाएं, बेरासायनिक अपक्रियाएं, नोट करना नोटबुक में, बेरासायनिक अभिक्रियाएं, बेरासायनिक अभिक्रियाएं, ध्यान देना, बेरासायनिक अभिक्रियाएं, बेरासायनिक अभिक्रियाएं, बेरासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कोई पदार्थ, बेरासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कोई पदार्थ, जिनमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन, किसके साथ, ऑक्सीजन O2, ऑक्सीजन, यानी बेरासायनिक अपक्रियाएं जिनमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन, किससे, ऑक्सीजन या ऑक्सीजन, यानी बेरासायनिक अपक्रियाएं जिनमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन, और किसके साथ, ऑक्सीजन व ऋण विद्युत तत्व से, किससे, ऋण विद्युत तत्व, यानी जिनकी संयोजकता किसमें होती है, ऋण में होती है, माइनस में होती है, यानी ऋण मूलक होते हैं जो। आई बात समझ में, बेरासायनिक अपक्रियाएं जिनमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन व ऋण विद्युत तत्व से, वह ऋण विद्युतीय तत्व से संयोग करता है, ऋण विद्युतीय तत्व से संयोग करता है, तत्व से संयोग करता है, या वृद्धि होती है, एक ही बात है, संयोग करता है। बेरासायनिक अपक्रियाएं जिनमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन व ऋण विद्युतीय तत्व से संयोग करता है, किससे संयोग करता है, ऋण विद्युतीय तत्व से संयोग करता है, अथवा हाइड्रोजन, किसका, हाइड्रोजन H2, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, ध्यान देना कितना होता है, 1 होता है, ठीक है ना, कितना होता है, 1। तो अथवा हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का त्याग करता है, अथवा हाइड्रोजन वह धन विद्युतीय तत्व का क्या करता है, त्याग करता है, चाहे या लगा लेना, या धन विद्युतीय उन्हें कहते हैं
जिनकी संयोजकता किसमें होती है, प्लस में होती है। किसमें होती है, प्लस में। या धन विद्युतीय तत्व का, धन विद्युतीय तत्व का क्या करते हैं, त्याग करते हैं। धन विद्युतीय तत्व का त्याग करता है, धन विद्युतीय तत्व का त्याग करता है। क्या करता है, त्याग। आई बात समझ में, धन विद्युतीय तत्व का त्याग करता है, त्याग करता है। क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। समझना, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में और अपचयन अभिक्रिया में चार बिंदु हैं। कितने बिंदु हैं, 4 है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। आई बात, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। नोट करना इस बात को, कहलाती हैं। तो देखिए 4 बिंदु क्या होते हैं कि वे रासायनिक है जिनमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से क्या कर रहा है, संयोग करता है। ऑक्सीजन से क्या करता है, संयोग करता है। ऋण विद्युत तत्व से क्या करता है, संयोग करता है। हाइड्रोजन का क्या करता है, त्याग करता है। धन विद्युत तत्व का भी क्या करता है, त्याग करता है। क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। आई बात समझ में। अब मैं इसको एक एक उदाहरण से आपको समझा रहा हूं, बहुत अच्छी तरह से आपकी समझ में आ जाएगी उदाहरण से। तो देखिए प्रिय छात्र छात्राओं, पहला उदाहरण बता रहा हूं मैं। ऑक्सीजन की वृद्धि या संयोग, ऑक्सीजन की वृद्धि या संयोग, कि ऑक्सीजन की वृद्धि या संयोग, वृद्धि या संयोग। आई बात समझ में, ध्यान देना। ऑक्सीजन की वृद्धि या संयोग पहला बिंदु है इसमें, ऑक्सीजन की वृद्धि या संयोग। तो सुनिए भाई, कैसे वृद्धि और संयोग होती है, उदाहरण से समझना। कि भाई Mg है मैग्नीशियम, क्या है, मैग्नीशियम। अब देखिए मैग्नीशियम किसके साथ क्रिया कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रहा है। तो क्या बना रहा है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और बैलेंस की लिनिया 2 लगा देंगे, और बैलेंस की लिनिया क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। अब क्रिया किसमें हो गई, बैलेंस में। तो देखिए ऑक्सीजन का संयोग हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि मैग्नीशियम कैसा है, क्रियाकारक में अकेला तो है कि नहीं है। मैग्नीशियम जो है वो कैसा है, अकेला है। किसमें, क्रियाकारक में। और ऑक्सीजन में क्या हुई है, वृद्धि तो हुई, ऑक्सीजन के साथ क्या हुई है, जुड़ी तो है, संयोगी तो हुआ है। और क्या बना दिया क्रियाफल में, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। आई बात समझ में। नंबर दूसरा देखो, सल्फर एस, सल्फर एस, सल्फर का प्रतीक क्या होता है, एस। ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रहा है, क्या बना रहा है, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बना रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो देखिए ये सल्फर है, एस क्या है, सल्फर है। आई बात समझो, ये क्या बना दिया, सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बना दिया, सल्फर डाइऑक्साइड। तो देखिए भाई ऑक्सीजन में वृद्धि हुई है कि नहीं हुई है, ऑक्सीजन का संयोग हुआ है कि नहीं हुआ है। यहां देखिए सल्फर, क्रियाकारक में सल्फर कैसा था, अकेला था, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा, क्या बना दिया, सल्फर डाइऑक्साइड बना दिया। क्या बना दिया, सल्फर डाइऑक्साइड बना दिया। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु। तो देखिए वह रासायनिक है जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है, संयोग होता है या वृद्धि होती है। सेम हुआ कि नहीं हुआ, जुड़े कि नहीं जुड़े, जुड़े। तो वे ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। आई समझ में। दूसरा उदाहरण चलते हैं। दूसरा उदाहरण इसका बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान समझना। ऋण विद्युतीय तत्व, कौन से तत्व का, ऋण विद्युतीय जो तत्व है अपना, ऋण विद्युतीय तत्व की वृद्धि या संयोग, ऋण विद्युतीय तत्व की वृद्धि, ऋण विद्युतीय तत्व की वृद्धि या संयोग। यानी ऋण विद्युतीय तत्व में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, या उसका क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है, जुड़ रहे हैं वो। तो देखिए ऋण विद्युतीय तत्व जिनकी संयोजकता किसमें होती है, माइनस में होती है, ऋण विद्युतीय तत्व कहलाते हैं। ऋण विद्युतीय तत्व की वृद्धि या संयोग। तो एक उदाहरण से समझो आप, बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है इसका, और ध्यान देना। ऋण विद्युतीय तत्व में तो देखिए गौर देना, ऋण विद्युतीय तत्व में मैग्नीशियम है। क्या है, मैग्नीशियम। यानी आप जानते हैं वे रासायनिक है जिसमें ऋण विद्युतीय तत्व क्या करता है, संयोग करता है। क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण कहलाती है। यानी क्या हो रहा है इसमें, ऋण विद्युतीय तत्व क्या हो रहा है, संयोग होता है, उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। तो देखिए Mg, Mg क्या होता है, मैग्नीशियम। एक उदाहरण है, देखो समझो। Mg मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ क्रिया कर रही है। किसके साथ क्रिया कर रही है, क्लोरीन के साथ।
Mg प्लस Cl2 और अपक्रिया के बाद बना रहे MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या बना रहे हैं? मैग्नीशियम क्लोराइड। तो देखिए लिख देता हूं मैं मैग्नीशियम क्लोराइड। MgCl2 क्या हो गया? मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया। आई बात समझ में? बहुत महत्वपूर्ण बिंदु चल रहा है आपका ऑक्सीकरण अपक्रिया। और मैं बता रहा हूं ऑक्सीकरण अपक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन में की ऑक्सीजन क्या होती है? वृद्धि होती है। ऑक्सीजन क्या करता है? संयोग करता है। तो देखिए ऑक्सीजन ने संयोग किया कि नहीं किया? दूसरा देखिए ऋण विद्युत तत्व में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है या उसका क्या हो रहा है? संयोग हो रहा है। ऋण विद्युत तत्व की वृद्धि या संयोग। तो देखिए ऋण विद्युत तत्व की वृद्धि या संयोग। मैग्नीशियम जो होता है ना, मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम है Mg। मैग्नीशियम की जो संयोजकता होती है वो किसमें होती है? प्लस में। किसमें होती है? प्लस में, धन विद्युती होता है। और क्लोरीन जो है क्लोराइड, ये कैसा है? ऋण विद्युत तत्व है। क्यों? क्लोरीन की संयोजकता किसमें होती है? माइनस में। कैसा है? ऋण विद्युत तत्व है। यानी क्लोरीन जो होता है ना, ये कैसा है? ऋण विद्युत तत्व है। ध्यान देना Mg क्या है? Mg होता है मैग्नीशियम। Mg क्या है? मैग्नीशियम। परमाणु क्रमांक कितना होता है? 12। कितना होता है? 12। तो Mg हो गया मैग्नीशियम। लिख लेना मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। और जो Cl2 है ये क्या होता है? अपना क्लोरीन है। क्लोरीन किससे क्रिया कर रहा है? Mg से। तो देखिए क्लोरीन जो है ये होता है ऋण विद्युतीय तत्व। कैसा है? ऋण विद्युतीय तत्व है। तो देखिए ऋण विद्युतीय तत्व जो है वो क्या कर रहा है? संयोग कर रहा है। किससे? मैग्नीशियम से जुड़ रहा है। यानी मैग्नीशियम से कौन जुड़ रहा है? ऋण विद्युतीय तत्व। यानी ऋण विद्युतीय तत्व का क्या हो रहा है? संयोग हो रहा है। ऋण विद्युतीय तत्व का क्या हो रहा है? संयोग हो रहा है। ऋण विद्युतीय तत्व क्या हो रहा है? जुड़ रहा है। और आप जानते हैं वह रासायनिक क्रिया जहां पर ऋण विद्युतीय तत्व का क्या होता है? संयोग होता है, वो क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाती है। कौन सी अपक्रिया कहलाती है? ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाती है। आई समझ में? उदाहरण समझ में आ गया होगा। अगला चलते हैं। अगला इसमें है तीसरा बिंदु, मैंने बताया था हाइड्रोजन की क्या होती है? कमी। हाइड्रोजन की क्या होती है? कमी या निष्कासन। हाइड्रोजन क्या होती है? कमी। हाइड्रोजन की कमी लिखना। तीसरा है उदाहरण में हाइड्रोजन की कमी। मैंने बताया है वह रासायनिक क्रिया जिसमें ऑक्सीजन में क्या, ऑक्सीजन का क्या होता है? संयोग होता है। ऋण विद्युतीय तत्व का भी क्या होता है? संयोग होता है। हाइड्रोजन की क्या होती है? कमी होती है। क्या होती है? कमी। हाइड्रोजन क्या होती है? कमी होती है। या धन विद्युत तत्व की क्या होती है? कमी होती है, उसको त्यागते हैं। वह अपक्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाती है। आई बात समझ में? तो गौर देना, समझना। हाइड्रोजन की कमी या निष्कासन। हाइड्रोजन की कमी या निष्कासन। तो देखिए हाइड्रोजन की कमी या निष्कासन एक उदाहरण से आपकी क्लियर हो जाएगी पूरी तस्वीर। तो देखिए हाइड्रोजन कमी या निष्कासन कैसे होता है? समझना कि H2S क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड। ये H2S जो है क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड है। जब ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, किसके साथ क्रिया करता है? ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, तो ये जल और सल्फर बनाता है। यानी H2O प्लस क्या बनाता है? सल्फर बनाता है। क्या बनाता है? सल्फर। और अपक्रिया बैलेंस के लिए यहां 2 लगा देंगे, इधर जल के में 2 लगा देंगे, जल के सामने और सल्फर के सामने। तो हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड है। H2S क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड है। और हाइड्रोजन सल्फाइड जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है ना, तो क्या बनाता है? जल। क्या बनाता है? जल और सल्फर। क्या बनाता है? जल और सल्फर। ये जल बना रहा है और ये क्या बना रहा है? सल्फर। ध्यान देना, गौर देना। तो देखिए हाइड्रोजन कमी हुई कि नहीं हुई? अरे जब हाइड्रोजन सल्फाइड, जब तक हाइड्रोजन सल्फाइड है क्या वो ऑक्सीजन से संयोग कर लेगा? नहीं कर लेगा। तो पहले हाइड्रोजन क्या हुआ है? निष्कासन हुआ है। यानी इस यौगिक से, कौन से यौगिक से? हाइड्रोजन सल्फाइड से। हाइड्रोजन सल्फाइड से पहले किसका
कौन निकला है? हाइड्रोजन निकला है, तभी तो ऑक्सीजन से जुड़ा है। यानी हाइड्रोजन जो है अपना हाइड्रोजन सल्फाइड है, पूरा यौगिक क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड से पहले क्या निकला? हाइड्रोजन निकला। हाइड्रोजन का निष्कासन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तभी तो वो किससे जुड़ा? ऑक्सीजन से जुड़ा, तभी तो इस ऑक्सीजन से जुड़ा। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? हाइड्रोजन का क्या हो रही है? कमी हो रही है। क्या हो रही है? हाइड्रोजन क्या हो रही है? कमी हो रही है। कमी क्यों हो रही है? क्योंकि आप सीधा देख लो भाई, हाइड्रोजन सल्फाइड से जब हाइड्रोजन क्या होगा? पहले निकलेगा या इसका निष्कासन होगा, तभी तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, और जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तभी तो जल बनाएगा। तो किसका निष्कासन हुआ है? हाइड्रोजन का निष्कासन हुआ है। ऐसा में यह हाइड्रोजन क्या हो जाए? कमी। तो देखिए कमी का भी एक उदाहरण है हमारे पास, उस उदाहरण से समझो आप, और आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी पूरी परिभाषा। क्योंकि ऑक्सीकरण और अपचयन जो अभिक्रियाएं में आपको 4 बिंदु ध्यान में रखने पड़ते हैं। कितने बिंदु? 4। तीसरा बिंदु चल रहा है हाइड्रोजन की कमी या निष्कासन। तो देखिए उदाहरण समझना, यानी एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल CH3 CH2OH, ये होता है एथेनॉल। यानी क्या होता है? एथेनॉल, एथेनॉल होता है। और इसको हम एथेनॉल या इसको हम क्या बोल देते हैं? एथिल एल्कोहल भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? एथिल एल्कोहल, यानी एथिल एल्कोहल, यानी एथेनॉल का दूसरा नाम क्या है? एथिल एल्कोहल। ये क्या कर रहा है? जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रहा है। किसके साथ क्रिया कर रहा है? ऑक्सीजन। और कैसी ऑक्सीजन? परमाणविक ऑक्सीजन, जो केवल एक परमाणु होता है ना ऑक्सीजन का, जब उसे बोलते हैं परमाणविक ऑक्सीजन। ऐसा है परमाणविक ऑक्सीजन, ये O। तो O कैसी है ना? परमाणविक ऑक्सीजन है। कैसी ऑक्सीजन है? परमाणविक ऑक्सीजन। यानी एथेनॉल जो होता है, ये जब किसके साथ क्रिया करता है? ये परमाणविक ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रहा है। किसके साथ क्रिया कर रहा है? परमाणविक ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रहा है एथेनॉल। तो देखिए क्या बनता है? एथेनेल बनता है। क्या बनता है? एथेनेल। कैसे? देखो CH3 CHO प्लस CH3 CHO, CH3 CHO, क्या बचा? कितने H बचे? 2 बचे भाई। CH3 CHO, क्या बचा? H2, और क्या बचा? जल। किसका निर्माण हो जाएगा? जल का निर्माण हो जाएगा। आई समझ में? किसका निर्माण हो जाएगा? यानी ये निर्माण होगा आपका हाइड्रोजन का। किसका होगा? हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का होगा। यानी CH3 CH3 CH2OH। और क्या बना रहे हैं? ये बना रहे हैं अपने, क्या बना रहे हैं? ये बना रहे हैं एथेनॉल। क्या बना रहे हैं? एथेनॉल बना रहे हैं, ठीक है ना। और प्लस क्या बना रहे हैं? हाइड्रोजन। क्या बना रहे हैं? हाइड्रोजन। आई समझ में? क्या बना रहे हैं? हाइड्रोजन। यानी CH3 CHO, ओके। क्या बना दिया? H2 बना दिया। तो ये क्या बना है? एथेनेल बना है। क्या बना है? एथेनेल। ये एथेनेल है और वो क्या है? हाइड्रोजन है। तो देखिए एथेनेल जो है वो क्या बना है? हाइड्रोजन बना है। तो देखिए यहां हाइड्रोजन कितने इसके पास? 3 और 2 कितने? 5 और 1 कितने? 6। क्रिया कारक में एथेनॉल के पास हाइड्रोजन कितने थे? 6 थे। यहां उत्पाद में देखिए एथेनॉल भाई हाइड्रोजन तो निकल गया, तो कितने रहे इसके पास? 4। कमी आई है कि नहीं आई है? कमी आई है। हाइड्रोजन का क्या हुआ है? निष्कासन हुआ है। अरे भाई रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन क्या होती है? कमी होती है। या हाइड्रोजन का क्या होता है? निष्कासन होता है, उसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं। देखो इसमें क्या हुआ है? निष्कासन हुआ है, हुआ है कि जब भाई हाइड्रोजन सल्फाइड से जब हाइड्रोजन क्या हुआ? निकला, तभी तो क्या बना? क्या बना? वो ऑक्सीजन साथ मिलकर किसमें बदला? जल में। तो यह क्या हो रहा है? निष्कासन हो रहा है। और इसमें देखो क्या हुई है? कमी हुई है। क्यों? एथेनॉल में हाइड्रोजन कितने परमाणु? 6। देखो 3 2 5 और 1 6। यहां कितने रह गए? 4 रह गए। हाइड्रोजन तो क्या हो गई? निकल गया, प्लस आ रहा है। 2 या 2 से अधिक उत्पाद हो गए। आई बात समझ में? तो ध्यान देना, भय रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की क्या होती है? कमी होती है, क्या कहलाती है?
ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अगला बिंदु जो है, अगला बिंदु अपना है, ध्यान देना, समझना, धन विद्युतीय तत्व की कमी। धन विद्युतीय तत्व की कमी, धन विद्युतीय तत्व की कमी या निष्कासन, यानी भय रासायनिक अभिक्रिया या बे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें धन विद्युत तत्व की क्या होती है? कमी होती है, या धन विद्युत तत्व का क्या होता है? निष्कासन होता है, उससे हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। अब देखिए इसका उदाहरण समझना, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु, कि पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड क्या होता है? KI, इसको बोलते हैं पोटेशियम। क्या बोलते हैं इसको? पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड जब ये क्लोरीन के साथ क्रिया करती है, किसके साथ क्रिया करती है? क्लोरीन के साथ। यह है पोटेशियम आयोडाइड। जब ये क्लोरीन के साथ अब क्रिया कर रही है, किसके साथ अब क्रिया कर रही है? क्लोरीन के साथ, तो ये क्या बनाती है? ये बनाती है पोटेशियम क्लोराइड, यानी KCl, और प्लस क्या बना देती है? I2, यानी आयोडाइड। क्या बना देती है? आयोडाइड। बैलेंस के लिए यहाँ 2 लगा लेना, यहाँ 2 लगा देंगे, तो ये बना है पोटेशियम क्लोराइड। क्या बना है? पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। और I2 क्या है? आयोडाइड। क्या है? आयोडाइड, आयोडाइड, आयोडाइड। समझना, धन विद्युत तत्व क्या हुई है? कमी हुई है, या उसका क्या हुआ है? निष्कासन हुआ है। कैसे हुआ है? समझना, पोटेशियम जो होता है, समझना, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक होता है 19। कितना होता है? 19, और इसकी संयोजकता होती है +1, क्योंकि जिसका जो इलेक्ट्रॉन विन्यास बनता है वो बनता है 2 8 8 1। तो बायतम कोष में कितना है? 1 है। कितना है? 1। तो 1 का क्या कर देता है? यहाँ पर निष्कासन कर देता है, और जो त्यागता है वो क्या बनाता है? धनायन बनाता है, धन विद्युत तत्व है। क्योंकि मैंने एक बात और कह दी थी आपसे कि जितने भी धातु होते हैं, धातु हमेशा क्या बनाते हैं? धनायनी बनाते हैं। धातु क्या बनाते हैं? धनायनी बनाते हैं। आई समझ में? अब देखिए, जब पोटेशियम जो है धन विद्युत तत्व है कि नहीं है? जब पोटेशियम जो है, पोटेशियम आयोडाइड, पूरा यौगिक क्या है? पोटेशियम आयोडाइड है, KI। इसमें से जब पोटेशियम क्या होगा? निकलेगा, या इसका निष्कासन होगा, तभी तो क्लोरीन से जुड़ेगा। जुड़ेगा ना? जुड़ेगा, और जब तो KCl बनाएगा, पोटेशियम क्लोराइड बनाएगा, तो धन विद्युत तत्व में क्या हो रहा है? निष्कासन हो रहा है। अरे ऐसे समझो भाई, पोटेशियम आयोडाइड है, और यहाँ क्या बन रहा है? पोटेशियम क्लोराइड। तो पोटेशियम क्लोराइड कब बना होगा? जब पोटेशियम आयोडाइड से पोटेशियम क्या होगा? निकला होगा। धन विद्युत तत्व क्या हुआ होगा? निष्कासन हुआ होगा। धन विद्युत तत्व क्या आई होगी? कमी आई होगी, या उसका निष्कासन हुआ होगा, या उसकी कमी आई होगी, तभी तो पोटेशियम क्लोराइड बना। तो क्या बोल देते हैं? सब क्रिया कौन सी हो गई? ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई। कौन सी अभिक्रिया हो गई? ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई। ध्यान देना, कौन सी अभिक्रिया हो गई? ऑक्सीकरण। दूसरा उदाहरण और इसका समझना, उससे आपका और उदाहरण क्लियर हो जाएगा, और समझ में आपके आ जाएगा कि भाई धन विद्युत तत्व का क्या हो रहा है? निष्कासन हो रहा है। क्या हो रहा है? धन विद्युत तत्व का क्या हो रहा है? निष्कासन हो रहा है, उसकी क्या हो रही है? कमी हो रही है। आई समझ में? तो देखिए, दूसरा उदाहरण देखना इसका, कि हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या है दूसरा उदाहरण? हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है ना? हाइड्रोजन सल्फाइड, और ये किसके साथ क्रिया कर रहा है? क्लोरीन के साथ क्रिया कर रहा है। तो देखो, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, और किसके साथ क्रिया कर रहा है? क्लोरीन के साथ। और क्या बना रहा है? HCl, और प्लस क्या बना रहा है? सल्फर। बैलेंस के लिए 2 लगा दो। बैलेंस के लिए क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे।
तो देखिए ये क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड है क्या नहीं है, क्या है हाइड्रोजन सल्फाइड। अब देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड और उधर क्या बनाया इसने, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl बनाया है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाया है। तो देखिए भाई हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कब बना होगा कि जब हाइड्रोजन सल्फाइड से, जब हाइड्रोजन सल्फाइड से, किससे, हाइड्रोजन सल्फाइड से कौन निकला, धन विद्युतीय तत्व। और धन विद्युतीय तत्व कौन है यहां पर, हाइड्रोजन है, क्योंकि हाइड्रोजन संख्या किसमें होती है, प्लस में होती है। जब इसका निष्कासन हुआ होगा, धन विद्युतीय तत्व की निष्कासन हुआ है, धन विद्युतीय तत्व की कमी आई, तभी तो ये क्लोरीन से जुड़ा। अरे जब तक माना इससे नहीं निकलेगा ये, तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड तो रहेगा भाई, समझो H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड है। अब इसमें से हाइड्रोजन सल्फाइड में जब तक हाइड्रोजन नहीं निकलेगा तो क्लोरीन से कैसे जुड़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, धन विद्युतीय तत्व की क्या हो रही है, पहले कमी हो रही है, उसका क्या हो रहा है, निष्कासन हो रहा है। आई बात में, और निष्कासन जब हो रहा है तो क्या बना रहा है, वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना रहा है। आई समझ में, आई समझ। वे रासायनिक है जिनमें पदार्थों विद्युत धनी तत्वों का क्या होता है, योग होता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, वियोग हो रहा है। वे अक्रियाएं जिनमें पदार्थों विद्युत धन तत्व का क्या होता है, निष्कासन होता है, वियोग होता है, क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण कहलाती है। यहाँ भी देखिए पोटेशियम भी कैसा है, धन विद्युत तत्व है, इसका भी क्या हो रहा है, निष्कासन हो रहा है, निष्कासन हो रहा है, कमी आ रही है, तभी तो ये क्लोरीन से साथ जुड़ रहा है। जब तक इससे नहीं निकलेगा पोटेशियम, क्या इससे जुड़ जाएगा, नहीं जुड़ेगा। यहाँ हाइड्रोजन संख्या किसमें होती है, प्लस में होती है। जब तक ये हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन नहीं निकलेगा, क्या क्लोरीन से जुड़ जाएगा, नहीं जुड़ेगा, पहले यहाँ से निकलेगा, कमी होगी, निष्कासन होगा इसका, और निष्कासन जब होगा तभी तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाएगा। ऐसा में बहुत महत्वपूर्ण बात आपको मैंने ये बताई। तो ये अभिक्रिया है आपकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थों में ऑक्सीजन का क्या होता है, योग होता है। ऑक्सीजन क्या होती है, जुड़ती है। ऑक्सीजन का क्या होता है, संयोग होता है। और ऋण विद्युत तत्व का भी क्या होता है, संयोग होता है। लेकिन हाइड्रोजन क्या हो, कमी हो, हाइड्रोजन क्या होती है, कमी होती है, निष्कासन होता है। और धन विद्युत तत्व क्या होती है, कमी या निष्कासन होता है। उससे हम क्या कह देते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी वह रासायनिक क्रिया जिसमें क्या होता है, जिसमें हाइड्रोजन का क्या होता है, हाइड्रोजन का क्या होता है, निष्कासन, और धन विद्युत तत्व का भी क्या होता है, निष्कासन। लेकिन ऑक्सीजन और ऋण विद्युत तत्व का क्या होता है, संयोग, क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो उदाहरणों को ध्यान से समझना भाई। ऑक्सीजन जहां जुड़ रही हो Mg+O2 ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन निकल रही हो तो भी ऑक्सीकरण, धन विद्युत तत्व का क्या हो रहा हो, निष्कासन हो रहा हो तब भी ऑक्सीकरण, और ऋण विद्युत तत्व का क्या हो रहा हो, समावेश हो रहा हो तब भी क्या, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। आई समझ में, ये हो गया। अब है अगली अभिक्रिया इसमें अपचयन अभिक्रिया। नंबर दूसरी कौन सी है, अपचयन अभिक्रिया। नंबर एक कौन सी समझाई मैंने, ऑक्सीकरण, और नंबर दूसरी है अपचयन अभिक्रिया। और अपचयन अभिक्रिया को मैंने बताया था इसका नाम, इसको हम अवकरण अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। अवकरण क्या कहते हैं इसको, अवकरण, अपचयन क्या कहते हैं, अवकरण। तो लिखना वे रासायनिक अभिक्रियाएं, परिभाषा लिख लो इसकी, ये विपरीत हो जाएगी सेम उससे, ऑक्सीकरण से। वे रासायनिक अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कोई पदार्थ, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कोई पदार्थ क्या करता है, जिनमें कोई पदार्थ हाइड्रोजन के साथ, कोई पदार्थ हाइड्रोजन, इससे हाइड्रोजन, जिनमें कोई पदार्थ हाइड्रोजन या
किससे? धन विद्युतीय तत्व से संयोग करता है। धन विद्युतीय तत्व से संयोग करता है। आई बात समझ में? वे रासायनिक है जिनमें कोई पदार्थ हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व से संयोग करता है, यानी वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कोई पदार्थ हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व से संयोग करता है। अथवा ऑक्सीजन या ऋण विद्युत तत्व का क्या होता है? निष्कासन करता है। विपरीत हो गई ना, ऑक्सीकरण में क्या हो रहा था? हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा था और धन विद्युत तत्व क्या हो रहा था? निष्कासन हो रहा था। यहां दोनों का क्या हो रहा है? संयोग हो रहा है। वहां ऑक्सीजन का क्या होता था? संयोग, तो यहाँ ऑक्सीजन का क्या होगा? वियोग। वहां ऋण विद्युत तत्व का क्या होता था? संयोग, या ऋण विद्युत तत्व का क्या होगा? निष्कासन। क्या होगा? निष्कासन। तो लिखना अथवा ऑक्सीजन या ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का निष्कासन होता है। क्या होता है? ऋण विद्युतीय तत्व का निष्कासन होता है। ऋण विद्युतीय तत्व का क्या होता है? निष्कासन होता है। यानी अथवा ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का क्या होता है? निष्कासन करता है। ऋण विद्युतीय तत्व का क्या करता है? निष्कासन करता है अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। आई समझ में? यानी वे रासायनिक जिनमें कोई पदार्थ हाइड्रोजन या धन विद्युत तत्व से क्या करता है? संयोग करता है। विपरीत है आपस में। ऑक्सीकरण में क्या हो रहा था? हाइड्रोजन का क्या होता है? निष्कासन होता है और धन विद्युत तत्व का भी क्या होता है? निष्कासन होता है। किसमें? ऑक्सीकरण में, अपचयन में। लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें विपरीत है। यहां पर संयोग होगा। किसका? हाइड्रोजन का या धन विद्युतीय तत्व का, या धन विद्युत तत्व का क्या होता है? संयोग। उसमें क्या हो रहा था? ऑक्सीजन या ऋण विद्युत तत्व का क्या होता था? संयोग होता था। तो इस अपक्रिया में क्या हो रहा है? निष्कासन हो रहा है। क्या हो रहा है? निष्कासन। ये अंतर भी है, अगर बोर्ड में पूछ ले भाई ऑक्सीकरण अपचयन में अंतर, मैं लिखाऊंगा बाद में अगला प्रश्न, उसमें अंतर भी है। तो देखिए इसके जो उदाहरण है उनके बारे में मैं आपको कल समझाऊंगा। नेक्स्ट अगली क्लास में या वीडियो में इसके जो उदाहरण है उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आप इसको ध्यान से पढ़ना और अच्छी तरह से समझना। बहुत महत्वपूर्ण अपक्रिया है ऑक्सीकरण और अपचयन। आई भाषण में। और प्रिय छात्र अधिक से अधिक पढ़ो, अधिक से अधिक मेहनत करो। जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतनी ही आपको सफलता मिलेगी। और इसके अलावा महत्वपूर्ण सूचना, जो भी बच्चे ट्यूशन के इच्छुक हैं, जो साइंस का ट्यूशन करना चाहते हैं, वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर आप सबके पास है, व्हाट्सएप नंबर जो है मेरा सबके पास है, क्योंकि अभी आपने व्हाट्सएप पर में जो पेपर हुआ था उसकी कॉपी आपने सबने मेरे लिए भेजी थी। तो आपको सबके मेरे व्हाट्सएप नंबर है, तो आप व्हाट्सएप नंबर पर सूचना दे सकते हैं। जो बच्चे ट्यूशन करने के इच्छुक हैं साइंस का, आई भाषण, जो भी बच्चे ट्यूशन करने के इच्छुक हैं, ठीक है ना, अपने विद्यालय के BDS यानी विद्या देवी विद्यालय के या किसी और विद्यालय के जो इन वीडियो को देख रहे हैं और खेली परिक्षेत्र में जो रह रहे हैं, इस खेली परिक्षेत्र में रह रहे हैं, वो ट्यूशन के लिए संपर्क कर सकते हैं। आई बात समझे? उनको मैं बता दूंगा कौन से स्थान पर कहाँ चलेगा, तो वो संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो मेरा है उसमें 99 29 16 33 26, उस पर वो मैसेज भेजकर या फोन करके मुझसे बता सकते हैं। नंबर है मेरा 99 29 16 33 26। तो व्हाट्सएप पर सूचना कर देना, चाहे फोन करके मुझे अवगत करा देना, और जिससे मैं आपका जो इच्छुक हैं, कोई दबाव नहीं है, जो इच्छुक हैं उन बच्चों का मैं ट्यूशन प्रारंभ कर सकूं। ओके, धन्यवाद, थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में जो अपनी अपक्रिया है, अपचयन अपक्रिया, उसके उदाहरणों के साथ। ओके।